नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अक्सर चुनावी भाषणों में कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहते हैं और हर समस्या का एक ही निराकरण, एक ही उपाय ये दोनों बताते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। इस पे बीजेपी के जो राजनीतिक आलोचक हैं उनका ये कहना होता है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे ये दोनों नेता कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान शायद सफल करना चाहते हैं। लेकिन कई बार राजनीतिक गलियारों में कुछ ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे दिलचस्प वाक़ये हो जाते हैं जिसकी हर तरफ चर्चा होती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बनाया गया है तब से ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों पे है। चूँकि आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वतंत्र देव सिंह का जो पुराना नाम है वो कांग्रेस सिंह है, यानी उनका नाम ही कांग्रेस सिंह था। मूल रूप से मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं स्वतंत्र देव सिंह, और उनके भाई मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में पदस्थापित थे, लिहाजा वो वहाँ पढ़ाई करने चले गए और उसके बाद पढ़ाई के बाद बीजेपी में शामिल हुए और सफलता की सीढ़ियाँ लगातार वो चढ़ते गए। उसके बाद एक कार्यक्रम में, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उमा भारती हुआ करती थी, एक कार्यक्रम में उनको मंच पे बुलाया गया कुछ भाषण देने के लिए, और जब उनका नाम कांग्रेस सिंह पुकारा गया और ये कहा गया कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में कांग्रेस सिंह भाषण देने के लिए आ रहे हैं, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती काफ़ी चौंक गई थी। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस सिंह का भाषण सुनकर वो काफ़ी प्रभावित भी हुई, लिहाजा उन्होंने मंच पे ही कांग्रेस सिंह से कहा कि ये नाम आप पे जचता नहीं है, आपकी जो पूरी विचारधारा है वो संघ की है और बीजेपी की है, इसलिए लिहाजा आपका एक कांग्रेस सिंह नाम उचित नहीं है और आप पे सटीक बैठता नहीं है, उपयुक्त नहीं है ये नाम आपको बदल देना चाहिए। और उस मंच पर ही कांग्रेस सिंह स्वतंत्र सिंह हो गए, स्वतंत्र देव सिंह, यानी उमा भारती ने ये नाम दिया और कहा कि आज से आप कांग्रेस नाम से स्वतंत्र हुए, मुक्त हुए, इसलिए आपका नाम ही अब स्वतंत्र देव सिंह होगा। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो बीजेपी के अभी मौजूदा अध्यक्ष बने हैं उत्तर प्रदेश के, उनका नाम ही कभी कांग्रेस सिंह था। वो कांग्रेस के हालांकि मुखर विरोधी हैं और काफ़ी उनके सेवाओं को देखते हुए 2017 में बिना चुनाव लड़े उनको उत्तर प्रदेश का परिवहन मंत्री बना दिया गया था। तो काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व है स्वतंत्र देव सिंह का, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान उनको संभाली गई है। हालांकि जो राजनीतिक आलोचक हैं बीजेपी के, ये बातें कहते हैं, इसमें कुछ दम भी दिखाई देता है। बहुत सारे चेहरे हैं बीजेपी में जो पूर्व के कांग्रेसी हैं, उसमें कई बड़े नाम भी हैं। कुछ तो नाम ऐसे हैं जो वाकई चौंकाएंगे आपको। जो पहले के कांग्रेसी हैं, लाल बहादुर शास्त्री के पोते सिद्धार्थनाथ सिंह, ये पहले कांग्रेसी ही थे, बाद में बीजेपी में आ गए। कांग्रेस के दो दिग्गज नेता राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और श्यामा चरण शुक्ला के पोते हर्षवर्धन वाजपेयी, जो प्रयागराज से बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस में ही थे। उत्तराखंड में तो ऐसे लोगों की भरमार है जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। उसमें सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत, विजय बहुगुणा, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, ये सभी पुराने कांग्रेसी रह चुके हैं। इसलिए कई बार इस तरह की आलोचना जब होती है बीजेपी की, कि ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराकर कांग्रेस मुक्त भारत का सपना शायद पूरा करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस सिंह, पूर्व के कांग्रेस सिंह का नाम एक बार फिर से चर्चा में है और लोग काफ़ी चटकारे लेकर काफ़ी उसमें चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि पहले के कांग्रेस सिंह अब स्वतंत्र देव सिंह बनकर बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।